हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीए। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ट्रिकी कैसे है, आइए इस क्वेश्चन में समझ के देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कभी डाउट नहीं आएगा। देखिए कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, यानी मेरे पास इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा और दूसरा जब समझाऊंगा तो आपको पहला भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला पार्ट है हमारे पास कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी गिवन है जीरो। कह रहे देन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। फिर ये पोलिनोमियल दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका जीरोस क्या आएंगे। तो जीरोस क्या आएंगे, देखिए सिंपल सी बात है, जीरोस का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले तो वो याद कर लेते हैं हम कि जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई वैल्यू x की जिसको हम पुट करें और ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल बन जाए। तो यानी जिसको हमने पुट करा और ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल बन जाए। अच्छा, वो जीरो के इक्वल कैसे बन सकती है, अब आप एक बात देखिए। अगर मैं भाई लेट सपोज कर लेता हूँ कि भाई जीरो ही होगी एक्स की वैल्यू, सपोज करके चलते हैं, लेट करता हूँ एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास जीरो है तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, और यहाँ क्या बच गया सी, और सी हमारे पास क्या बच जाएगा, खाली ये सी बच जाएगा। तो क्या ये पूरी इक्वेशन जीरो बनी कि एक्स को जीरो पुट करा तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर जीरो बन जाए? नहीं बन पा रही। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी ये जीरो के इक्वल है, और ये जब जीरो के इक्वल है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्यों ना इसी फॉर्म में बना दूँ। और ये इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाए, वन आ जाए। यानी x की वैल्यू जैसे ही मैं वन पुट करके देखूंगा तो a वन का स्क्वायर प्लस b वन प्लस सी ये हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तो वही चीज़ हो गई जो हमारे पास गिवन है, और ये मैंने ये बता दिया। यानी मेरे पास जो इस इक्वेशन का जीरो है वो x इज इक्वल टू वन आएगा। यानी वन अगर x की वैल्यू होएगी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, इसकी जीरो वो है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल अब भी होगा, तो इसके लिए मैं आपको सेकंड पार्ट और समझाता हूँ, उससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए a प्लस सी ये है इस बार b के इक्वल, और इसमें ये कहता है कि ये बताओ कि इस वाली इक्वेशन का जीरो क्या होएगा। अब देखिए फिर सोचना पड़ेगा। अब वो कैसे सोचेंगे, यानी इस b को मैं इधर ले आता हूँ, a ये इधर आके माइनस का b और प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। अब जरा दिमाग लगाइए, ये इधर आएगा तो यहाँ जीरो बच जाएगा, यानी मेरे पास जो b आ रहा है वो माइनस का आना चाहिए और a और c पॉजिटिव रहने चाहिए। माइनस का कैसे आ सकता है b, कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ माइनस वन कर दूँ, अच्छा वन करूँगा पॉजिटिव तो क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन, जो वन कर रहा था पिछली बार हमने पॉजिटिव, तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बनी थी, लेकिन ये वाली इक्वेशन तो यहाँ नहीं बन पा रही क्योंकि यहाँ माइनस का भी आ रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस बार x की जगह मैं माइनस वन पुट करके देखता हूँ। तो देखिए माइनस वन जैसे ही मैं पुट करूँगा तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन प्लस सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a वन का माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस b इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस का b और प्लस का c, तो a माइनस बी प्लस सी, और जैसे ही a माइनस बी प्लस सी बन गया और ये हमें पता है जीरो के इक्वल है, यानी मेरे पास x की वैल्यू माइनस वन होगी तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगी। यानी कि हमसे पहली बात यही कह रहे हैं कि आप इनका जीरो फाइंड आउट करो, तो जीरो क्या आ जाएगा, पहले का आंसर मेरे पास वन आ जाएगा, दूसरे का आंसर मेरे पास माइनस वन आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, अगर आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर रिप्लाई करने की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।